Hello, very good morning children. Welcome to the class SST class 7th. How are you children? Are you fine? But you are not coming online on Google classes. You are not joining. Very few children are joining. It is not good for you, but everybody should join the Google classes. Okay children? So today what I am going to take? Today I am going to take geography. Understand? Today I am going to take geography. Understand? Our changing earth. Today I am going to take the lesson that is changing earth. कि अर्थ कैसे चेंज होता है, हाउ इट इज चेंजिंग, व्हाट थिंग्स आर कम्स चेंजिंग ऑफ द अर्थ. लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स एंड नोन एज ए लिथोस्फीयर प्लेट्स. जैसे लास्ट टाइम में आपने प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा था लिथोस्फीयर के बारे में. अंडरस्टैंड, अर्थ बदल रहा है. अर्थ क्या बदल रहा है? पहले इट इज़ दो तरीके, इट कैन बी ह्यूमन बीइंग चेंजेस आ रहे हैं, नेचुरल चेंजेस आर कमिंग. अंडरस्टैंड. तो हाउ द लिथोस्फीयर जो है, लिथोस्फीयर प्लेट्स हैं, क्या है ये, मट्टी है, कलर है, चेंजेस है, हाउ इट कैन बी चेंजिंग. द लिथोस्फीयर जो स्लैब्स होती हैं एंड मट्टी की विच गो ऑन मूवमेंट, जो इनका मूवमेंट होता है. अंडरस्टैंड. एंड द प्लेट्स आर मूवमेंट अराउंड वेरी स्लोली. तो जो ज़मीन है जहाँ पर हम खड़े हैं तो ये मूव होती है. आपका घर तो वहीं रहता है, इट मूव होती है, पता नहीं चलता, बिल्कुल एक पॉइंट ही ऐसा. अंडरस्टैंड. इट कैन बी मूव. अंडरस्टैंड चिल्ड्रन. नाउ दिस बिकॉज इट मूव्स वेरी स्लोली, बहुत हल्का सा मूव होता है, फ्यू मीटर्स ईच ईयर, एवरी ईयर, बिकॉज इट दिस मोमेंट इज ए मॉल्टन magma इनसाइड द अर्थ. मॉल्टन magma जैसे मट्टी का बनी ये स्लैब्स ऑफ द प्लेट्स हैं विच इट कैन मूव्स इनसाइड द अर्थ. Molten magma inside the earth moves as a circle manner and do the activities. The movement of these plates causes changes. तो ये movements of the plates क्या करती है, cause करती है, कारण बनती है, changes का बदलाव लाती है surface of the earth में. The earth movement, earth का जो movement है divide on the basis किस पर डिवाइड करता है, forces which cause them, जो उसका कारण बनता है. The forces which are interior, जो inside of the earth है, that is called a एडजोनिक फोर्स उसे हम कहते हैं. दिस फोर्स ऑफ वर्क ऑन सर्फेस, ये एडजोनिक वर्क कहाँ करता है, इट वर्क्स इनसाइड द अर्थ, सॉरी इट वर्क्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. दैट इज कॉल्ड ए एक्सोजेनिक फोर्स, हम इसे कहते हैं. एडजोजेनिक फोर्स जो समटाइम्स क्या प्रोड्यूस करता है, एक सडन मोमेंट प्रोड्यूस करता है, मूवमेंट प्रोड्यूस करता है. एंड अदर टाइम, दूसरे टाइम पे क्या प्रोड्यूस करता है, स्लो मूवमेंट, वेरी स्लो मूवमेंट प्रोड्यूस करता है. द मूवमेंट लाइक जो अर्थक्वेक्स है, अर्थक्वेक्स में बारे में पढ़ा होगा आपने कि जब अर्थक्वेक आता है सारी चीज़ें हिलने लगती हैं. वॉल्केनोस, जब बहुत ज़्यादा गर्म आग उगलता है. अंडरस्टैंड. एंड कॉज मीन डिस्ट्रक्शंस ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ बिकॉज इट डिस्टर्ब द अर्थ. वॉल्केनोस इज ए वेंट एंड ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट. जैसे वॉल्केनो आपने पहले चैप्टर में भी मैंने बोला था कि वॉल्केनो क्या, हाउ इट कम्स आउट एंड इट्स हॉट, it's a hot liquid which comes out and afterwards it becomes a solid earth crust and through which the molten material erupt and sudden. जैसे here you can see in this picture, you can see here in this picture you can take the page 13 page you can see here. Here is a gases and ashes are here and crater, vent, lava यहाँ से निकलता है and comes down and then crust, यहाँ पे crust भी आपको last time पढ़ाया था मैंने, and melted and here chamber, that is magma, and this is what is the picture of volcano. When the lithosphere plates move, जब lithosphere plates move होती है, एक स्लैब मट्टी की जो मूव होती है इनसाइड द अर्थ, दिस सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट. तो अर्थ क्या करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है, हिलने लगता है. आप फ़ोन रख दो साइलेंट करके, तो किसी का फ़ोन आता है तो वो वाइब्रेट होता है ना, तो पता चल जाता है ना आपको कि फ़ोन आ रहा है. इन दिस वे इट इज़ वाइब्रेटिंग. वाइब्रेशंस कैन बी ट्रैवल, जो अब यहाँ पे जो वाइब्रेशन है कैन ट्रैवल ऑल अराउंड द अर्थ, वो पूरे अराउंड ऑफ द अर्थ इट मूव्स. दिस वाइब्रेशन इज कॉल्ड ए अर्थक्वेक. जब अर्थक्वेक आता है, भूचाल आता है, तो व्हाट हैपन, कोई एक ही जगह नहीं हिलती है, इट मूव्स एवरीथिंग, इट वाइब्रेशंस एवरीवेयर. अंडरस्टैंड.
This place of the crust where the movement start is called a focus. This place surface of above focus is called a epic center. तो इसको हम क्या कहते हैं, epic center कहते हैं. वाइब्रेशन ट्रैवल, जो वाइब्रेशन होता है फ्रॉम द इपिक सेंटर से, वेव से, लहरों से, देन ग्रेटेस्ट डैमेज एज यूजली क्लोज टू द इपिक सेंटर. तो ग्रेटेस्ट डैमेज हो जाती है ग्रेटेस्ट यूजली क्लोज टू द इपिक सेंटर में, एंड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक क्या करता है, डिक्रीज, कम होने लगता है अवे फ्रॉम द सेंटर से. अंडरस्टैंड. एंड ऑर्गेनिक ऑफ द अर्थक्वेक, सी आई विल टेल यू, आई विल शो यू इन दिस पिक्चर. दिस इज वेयर द अर्थक्वेक ऑकर्स. कैसे अर्थक्वेक ऑकर्स करता है यहाँ पे यू कैन सी हियर. तो ये इज द प्लेट बाउंड्री है, हियर इट इज मार्क प्लेट बाउंड्री. अब ये है एपिक सेंटर. एपिक सेंटर कहाँ पे, यहाँ पे, दिस इज ए एपिक सेंटर. एंड सेस्मिक वेव्स रेडिएंट आउट ऑफ द डायरेक्शंस, जो बाहर कोई वेव्स आती हैं. अंडरस्टैंड. Then although earthquakes cannot be predicted and impact are certainly minimized if we are prepared beforehand. कि earthquake आता है, हमें पता नहीं होता कि earthquake क्या है, suddenly it occurs. Understand? And common earthquake predictions method are adopted locally by the people includes and studying animal behavior. Fish in the ponds get agitated and snakes come into the surface. Now जो ये जानवर होते हैं इन्हें पहले ही पता चल जाता है कि something is going to be happen. That's why you used to come out. And earthquake. Earthquake क्या है? Earthquake is a measure with the machine called a seismograph. मशीन के द्वारा पता चलता है कि ये earthquake वहाँ पे आ रहा है या आने वाला है. This magnitude of the earthquake is measured on the Richter scale, and earthquake of 2.0 or less can be felt only a little. Understand? And can an earthquake over a 5.0 पे can cause करता है damage from the things falling. तो कितने पॉइंट, 5.0 जो थिंग्स होती हैं, जो चीज़ें होती हैं उसको डैमेज हो जाती हैं. अंडरस्टैंड. एंड ऑल्दो अर्थक्वेक्स कैनॉट बी कॉमन अर्थक्वेक्स आर प्रेडिक्शंस मेथड अडॉप्टेड लोकली बाय द पीपल इंक्लूडिंग स्टडिंग ऑफ द एनिमल बिहेवियर. जैसे एनिमल से पता चल जाता है कि कई लोग स्टडी कर लेते हैं कि ये समथिंग इज़ रॉन्ग, एंड दे कैन स्टडी द एनिमल के बिहेवियर से, एनिमल के कैसा बिहेव करता है. फिश इन द पॉन्ड्स गेट एगेटेड, कि वो फड़फड़ाती हैं, कहती हैं जैसे कि बाहर निकलने को. एंड स्नेक्स कम टू दी सरफेस, और स्नेक जो होते हैं वो बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं. नाउ टुमारो चिल्ड्रन I will take the next class, that is major landform. Understand? And again you revise the lesson and read the lesson very carefully about changing of the earth. Understand? And revise it. How the earthquake plates move, कैसे earthquake plates move होती है. Again I am telling you the earth chapter का changing of the earth कैसे change होता है. जैसे suppose for example, जैसे पहले आपने नदी को देखा था तो वो ऐसे बह रही थी, तो बाद में आप बहुत 1-2 साल बाद आए तो आपने देखा कि थोड़ी सी इधर को बह रही है. तो these are the changes. Understand? Okay, see you in the next class.